आज पवित्र आत्मा हमारे बीच में और हम आज न्यूज चैनल का भी स्वागत करते हैं। ताड़ी बजाओ भाई। हालेलुया। तो न्यूज चैनल वाले भी हमारे बीच में आए हुए और वो पूछ रहे थे, आपको बताइए कई दिन से टीवी पर प्रचार चल रहा था, तो मैंने भी इनको नोता दे दिया। मैंने कहा जाओ भाई, हम कोई छुपा कर नहीं करते, हम सबके सामने करते हैं, क्योंकि हम नहीं, हालेलुया, हम नहीं, चमत्कार यीशु मसीह करता है। यस आमेन। वो भविष्यवाणी करने जा रहे हैं। प्रोफेट बजेंद्र सिंह साहब एक बड़ी भविष्यवाणी आप करने जा रहे हैं। हाँ। किसके बारे में? मुझे अभी मुझे पवित्र आत्मा बताता है, और जब मुझे प्रभु बताता है तो मैं उन लोगों को बुलाकर बताता हूँ। अभी जैसे मुझे प्रभु ने कहा, अभी यहाँ पर प्रभु ने मुझे कहा, जो लोग यहाँ पर प्रभु की आराधना करने के लिए आए हुए हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं बड़ी शांति के दिन उनके जीवन में दे रहा हूँ यीशु के नाम में। आमेन। और जैसे कि मेरे को प्रभु ने अभी इसी समय इस बहन के बारे में बताया, सुनो, सीधी खड़ी हो, सुनो, हाँ सुनो। जैसे आप मेरे माइकर, आप मेरे को जानते हो, कहीं मिले हो मेरे से? नहीं। सुनो, प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कि आपकी फैमिली में किसी के पास बेटा नहीं है। यस, मेरे पास नहीं है। सुनो 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 सुनो, ऐसे आपके पास बेटा नहीं है। नहीं। प्रभु ने मुझे ऐसे नाम बताया, रीना। यस। क्या नाम है आपका? रीना। रीना। हालेलुया। सुनो, आपके पास कोई टेलीफोन नंबर है मेरा? नहीं। देखो, बाइबल में अलीशा को परमेश्वर बताता था, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा बताता था। और ऐसे ही जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसका नाम रीना है, लेकिन आपकी कोख को बांध रखा है। आपकी जब शादी हुई तभी से आपके लिए प्रॉब्लम, एक बार मिसकैरेज हो चुका है आपका, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है कि मैं से देख रहा हूं कि कोई ऐसे पंकज सुनो 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 सुनो, सुनने दो। हाँ, किसका नाम है पंकज? मेरे पति का। मेरे को कैसे मालूम? ये परमेश्वर है। जोर से ताड़ी बजाएं। मेरे सोने नासिरिया मैनू की सोना बना। सुनो, इसका नाम पंकज है। यस। समझ रहे हैं? आपके हस्बैंड का नाम पंकज है। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। अभी मैं से देख रहा था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में और 2 तारीख में ऐसे क्या आता है, जैसे 2 तारीख 8वां महीना, 2 तारीख 4था महीना, ऐसे आपके साथ कोई आया है? ये मेरे पति। पति कहाँ है? वो दौड़ के आओ। और उनके पति आ रहे हैं दौड़ के। दिखा कैमरे में, शाबाश। दौड़ के आओ, शाबाश। हाँ हाँ, ऊपर ले आओ। हाँ, ऊपर चढ़ जाओ। इधर आ सामने, बस इधर आ। कहा है कि ये पंकज आपका नाम है? आपका नाम रीना है? अच्छा, तो इसका मतलब नाम सही लिया आपने, प्रॉफिट। हाँ, आप कहाँ खड़े थे? खड़ा था भीड़ में। हाँ, कहीं मेरे से मिले हो? जी नहीं। कोई टेलीफोन नंबर है? जी नहीं। कहाँ से आए आप? जी हरिद्वार से। हरिद्वार से है? जी। देखो, आपका नाम रीना है, आपका नाम पंकज है। जी। ताड़ी बजाएंगे जोर से ईश्वर के नाम हालेलुया। में। सुनो, मैं से देख रहा था 2 तारीख और 8वां महीना, एक 2 तारीख और 4था महीना। इनका बर्थडे है। इसका बर्थडे है? जी। क्या तारीख है? 2 तारीख 8वां महीना। मेरे सोने नासिरिया मैनू की सोना बना। आप एक बहुत छोटा सा मैं सवाल लूंगा यहाँ। हाँ, आपको क्या बुलाया गया था यहाँ पे? जी नहीं। कहा गया था कि आप आइए? जी नहीं। किसी ने कहा था? जी नहीं। जी नहीं। तो आपको जब प्रॉफिट बजेंद्र सिंह साहब ने बताया कि आपका नाम ये है, तो आपको क्या फील? अच्छा, मेरे साथ है यीशु। आपके बच्चे की प्रॉब्लम है, बच्चा यस। बेबी की तलाश में आप। जी। डॉक्टर के पास गए आप? डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर सब बोला बच्चा नहीं होगा। अच्छा जी, तो हम लोग पापा जी के पास आए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जी यहाँ तो विश्वास है। ये एक विश्वास है कि किस तरह से लोग यहाँ पर आकर के प्रार्थना के लिए जुड़ते हैं, यही एक थेरेपी है। अभी ये पवित्र आत्मा की मर्जी है। पवित्र आत्मा की मर्जी। हाँ, पवित्र आत्मा की मर्जी है। वो करे, जिसके ऊपर दया करना चाहे वो दया करता है, हालेलुया। जिसके पाप क्षमा करना चाहे वो क्षमा करता है। अभी ऐसे ही, मैं इनको जानता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला अभी, और जहां भी गए, लेकिन मैं आपको अगले साल में 2025 दावा है, 8वें महीने के बाद मैं इनको आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में।
मेरा प्रभु कह रहा है कि इसको आशीर्वाद दे, क्योंकि ये क्या है कि आप कहेंगे कि आप दे रहे हैं, लेकिन मैं आशीर्वाद मेरे अंदर से होकर पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि जाओ तो मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ और जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो आशीर्वाद में बदल जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। सानू कुछ बोलना नहीं पैंदा। यस। जिसका जितना बड़ा विश्वास उतना बड़ा चमत्कार। आमीन। अगर आप यहाँ से विश्वास करके जाएं तो आपको भी 3 महीने के अंदर एक इनोवा गाड़ी मिल जाएगी। जाओ देखो। हालेलुया। गाड़ी नहीं, मुझे एक बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, ग्लोरी टू जीसस। एक बेटा चाहिए। देखते हैं जहाँ कि क्या होता है। आपके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और अगले साल आपकी पत्नी भी गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। लो जी, मैंने तो बोल दिया विश्वास से, बोलो हालेलुया। मुझे व्हाइट कपड़े में यीशु मसीह ने साक्षात दर्शन दिए और मुझे कहा जा तू आज से मेरी सेवा करेगा और जिस पर हाथ रखेगा उसके ऊपर शक्ति उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज आप देख लेना, मैंने आपके ऊपर हाथ रखा है। आप कितने धनी होने के लिए जा रहे हो। अब आमीन। आपके घर में चमत्कार होने जा रहा है कि नहीं? सबसे पहला चमत्कार आपके घर होगा, नहीं तो मेरा नाम प्रोफेट बजिंदर नहीं। इतना बड़ा चैलेंज। आज से 2018 में पैनक्रियाटाइटिस हुआ था। उसके बाद दर्द रहता है, कभी जलन रहती है और आज तो थोड़ा सा मुझे आराम है, लेकिन कल तक मैं पेन किलर खा रहा था। आप लेट सकते हैं यहाँ पर। ग्लोरी टू लेट जाएं। जीसस। कहिए, इसे प्रार्थना कहिए, मैं अपने लिए करा रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये जो पैन क्रिया की प्रॉब्लम है मेरे पिता यीशु मसीह के नाम से, मेरे हाथ रखने से मेरे प्रभु ये तेरी सामर्थ है, ये भाई चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और सब लोग हाथ बढ़ाओ। और प्रभु, क्योंकि तूने कहा जहां 2-3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं ये भाई भी चंगा हो जाए और सच में थोड़े दिन में इसकी भी गवाही आने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप गुड न्यूज मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम में। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने। ये हो रहा था कुरुक्षेत्र से शाम यहाँ पर आए और इन्होंने विश्वास किया और इनको चंगाई मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी एक धर्म का भगवान नहीं है, वो सब धर्मों के लोगों का भगवान है, वो सबका परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, आमीन। वो छुटकारे को पाएगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो किसी एक धर्म का भगवान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति का, एक जात का भगवान नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कह रहा है जो कोई जगत की ज्योति पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा यीशु मसीह के नाम में। हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये सब दान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये। दूसरा ये एक प्रोफेसर हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इसमें कोई चीज नहीं है। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने, क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम एक कुंवारी थी और मरियम कुंवारी थी। उस समय में मरियम को परमेश्वर ने एक ज्योति से, एक लाइट से गर्भवती किया और उसने कहा था कि पूरी दुनिया का उद्धार कराने वाला तेरे गर्भ में जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद उसी के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि पूरी दुनिया के लोग, देखो अगर आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान था, उसने एक शीशे का कमरा बनवाया, उदाहरण दे रहा हूँ, और उसी समय उसमें पक्षी आए और बारिश हो रही थी, ओले हो रहे थे, तो वो पक्षी उस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बाहर बर रहे थे। लेकिन जब जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, जैसे ही किसान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक की आवाज़ आ रही है, उसने खिड़की खोली तो देखा बहुत सारे पक्षी जो है वो उस पर टकरा कर मर रहे थे। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उसी समय उसने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए और उसी समय वो मर गए क्योंकि वो इतना बड़ा मुंह देखकर वो डर गए। और उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी पक्षी बना दे कि मैं इनकी भाषा में जाकर इनको समझाऊं और ये अंदर आ जाएं।
तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही इंसान कह रहा है कि आज हर यीशु मसीह को धरती पर परमेश्वर को क्यों आना पड़ा। अगर हम गधे होते वो गधे के रूप में आ जाता, अगर हम जानवर होते जानवर के, पक्षी होते पक्षी के रूप में आ जाता। वो इंसानों को बचाने के लिए कह रहा इंसानों के रूप में आ गया ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। Hallelujah. तो इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया और जो कोई इस पर विश्वास करता है